आज मैंने डिज़नी प्लस हॉटस्टार में वेब सीरीज़ घर वापसी देखा। तो कैसा लगा ये वेब सीरीज़। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस वेब सीरीज़ का कोई भी नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं लगा। इस वेब सीरीज़ का हर वो इमोशन, जिस तरह का इस वेब सीरीज़ का वो जो जज्बात, वो प्यार, वो अभिमान, वो नाराज़गी, वो लगाव, वो दोस्ती, भाई बहन का, भाई भाई का प्यार, वो जो दोस्तों के बीच में प्यार मोहब्बत बॉन्डनेस जो है, वो सब कुछ मिला के ये वेब सीरीज़ आपके लिए विजुअली आपका वो बचपन, आपका वो कॉलेज स्कूल का वो दिन, वो जो नॉस्टैल्जिया है वो आप फिर से दोबारा रिविजिट कर पाएंगे, रिकलेक्ट कर पाएंगे, वो आपको याद आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा गया है। जिस तरह से सरलता के साथ इसको लिखा गया है और जिस तरह से यहाँ के जो लीड और सपोर्टिंग कास्ट जिस तरह से परफॉर्म किया है, हर चीज़, हर वो एलिमेंट आपको मिलेगा। चाहे छोटा मोटा एक्शन हो, कॉमेडी हो, प्यार हो, इमोशन हो, लव हो, जज्बात हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा इस वेब सीरीज़ में। बहुत ही बेहतरीन तरह से इसको दिखाया गया है और जब आप देखेंगे आप लोगों को लगेगा ये आपके परिवार का ये कहानी है, आपके पड़ोस का कहानी है, या आपके शहर के कई कहानी है। बहुत ही बढ़िया तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया है और आप जब देखेंगे आपको सच में वो जो एहसास है, वो जो जज्बात है, वो आप महसूस कर पाओगे। अगर इस वेब सीरीज़ के कहानी के बारे में बताया जाए तो शेखर इंदौर में पला बड़ा है। तो उसको नौकरी मिलता है बैंगलोर में, वो बैंगलोर चला जाता है, लेकिन 2-3 साल काम करने के बाद वो उसको नौकरी से निकाला दिया जाता है। तो इसके बाद वो मतलब जॉबलेस हो जाते हैं। बहुत सी जगह पे वो ट्राई करता है लेकिन 3 महीने से उसका कुछ होता नहीं है। इसके बाद वो मतलब वो यही सोचता है कि एक उसके ऊपर एजुकेशन लोन था, उसके ऊपर कार लोन था, दोनों का लोन का EMI 3 महीने से वो दे नहीं पाया था। इसके ऊपर वो सोच रहा था कि इतना स्ट्रेस है तो वो घर पे जाके कुछ दिन रहेगा। तो इसीलिए वो अपना जो घर है जहाँ पे उसके माता पिता और उसके भाई बहन रहते थे, वो इंदौर में चला गया। लेकिन वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि उसका जो पारिवारिक जो बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस जो है टूर्स एंड ट्रैवल्स का, उसका भी हालात कुछ सही नहीं है। उसका भाई बहन का जो है उन लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके बाद क्या होता है, किस तरह से वो मैनेज कर पाता है, वो जो घर वापसी है, वो दोबारा से क्या काम करने के लिए बाहर जाता है कि नहीं, इसके बाद क्या क्या होता है, क्या क्या उसको झेलना पड़ता है, दोबारा से क्या वो बैंगलोर पे जाता है या नहीं, घर वापसी क्यों इसका नाम हुआ, सभी कुछ जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखना पड़ेगा। इस वेब सीरीज़ का अगर एक्टिंग के बारे में कहा जाए तो शेखर के कैरेक्टर में विशाल वशिष्ठ को उनका एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। इसके साथ साथ शेखर के पिता यानी रतनलाल द्विवेदी के कैरेक्टर में अतुल श्रीवास्तव का एक्टिंग मुझे बहुत लगा। उनका डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग इतना बेहतरीन था, आप लोग हंस पड़ोगे। मतलब वो जब भी आते थे स्क्रीन में, जब भी आप देखोगे तो आपको मतलब एक एक वो डायलॉग जिस तरह से आप देते हैं, मतलब आप हंस पड़ेंगे। मतलब इतना अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पे एक्टिंग किया। मतलब ऐसे बहुत से सीन हैं जो आपको हंसाते हंसाते मतलब आप रोक नहीं पाओगे आपके हंसी, इतना बेहतरीन तरह से उन्होंने एक्टिंग किया है। सिर्फ वो नहीं, मधुवंती द्विवेदी के कैरेक्टर में विवा चिबड़ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। यहाँ पे शेखर के कैरेक्टर में विशाल वशिष्ठ ने, और रतनलाल द्विवेदी के कैरेक्टर में अतुल श्रीवास्तव में मधुवंती द्विवेदी के कैरेक्टर विवा चिबड़ ने, सुरुचि के कैरेक्टर अनुष्का कौशिक ने, संजू के कैरेक्टर में साद बिलग्रामी, और शेखर के दोस्त दर्शन के कैरेक्टर में अजितेश गुप्ता, इनों का और रिधिमा के कैरेक्टर में आकांक्षा ठाकुर का कैरेक्टर, सभी इन्होंने इस तरह से मतलब बहुत बेहतरीन तरह से एक्टिंग किया है। एक परिवार के अंदर जो जो नोक ठोक होता है, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगाव होता है, माता पिता के अपने मतलब जितने भी बेटी के ऊपर जो प्यार है, जज्बात है, गुस्सा है, नाराज़गी है, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से दिखा गया। इसका जो डायलॉग है और स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया है, कभी आप हंसेंगे, कभी आप रोएंगे, कभी आप मुस्कुराएंगे। मतलब हंसी तो बहुत से ऐसे सीक्वेंस है आप जैसे रोक नहीं पाएंगे। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि इस वेब सीरीज़ का मुझे सभी कुछ बहुत बेहतरीन लगा। और आपके यहाँ पे और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, दर्शन का जो कैरेक्टर है उसके साथ शेखर का जो बॉन्डनेस है, मतलब दर्शन अपने दोस्त जो है, मतलब बचपन का दोस्त शेखर के लिए वो मतलब उसके लिए वो अपना जान भी निछावर कर दे, इस तरह का वो उसको दोस्त को मतलब इतना प्यार करता है वो। तो ये देख के आप लोगों को शायद आपके बचपन का कोई ऐसा यार का मतलब ऐसे दोस्त का आपको याद आ जाएगा, याद ताज़ा हो जाएगा, जो आपको इतना ही मोहब्बत या प्यार करता था। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, अगर अभी तक आप ये घर वापसी वेब सीरीज़ नहीं देखे हो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर देखिए। आप इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद आप लोगों का वो जो यादें हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने छोटे शहर के, उतने सारे मतलब जितने सारे यादें हैं, मेमोरीज़ है, आपका इमोशन जितने भी सारे वो फिर से ताज़ा हो जाएगा। तो वही ऐसा
आपको कैसा लगा रहा, अभी तक आप नहीं देखे हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को